आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट आंसर में पूछे ही जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस का क्या मतलब होता है? थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट। मीन्स ब्लड क्लॉट बन जाना किसी भी आर्टरी या वेन में, जिसके थ्रू क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता है। मीन्स ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर पाता है किसी भी आर्टरी या वेन से, तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। और जो ब्लड क्लॉट बनता है उसे हम कहते हैं थ्रोम्बस। व्हाट इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस? तो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है। डीप वेन thrombosis is the formation of blood clot in one of the deep veins of the body, usually in the legs. Means deep vein thrombosis क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक तरह का ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन है इन डीप वेन्स ऑफ द बॉडी। मीन्स जो डीप वेन्स होती है, मीन्स वेन्स क्या होती है, वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है सुपरफिशियल वेन, एक होती है डीप वेन। तो अगर डीप वेन में कोई भी थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हुआ है तो उसे हम कहते हैं डीप वेन ऑफ थ्रोम्बोसिस। और इसका जो मेन साइट है जहाँ पे ये होता है वो यूजुअली लेग्स में होता है। ये था इसका डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं इसके कॉज, इसके कारण को। The main cause of deep vein thrombosis (DVT) are damage to vein from surgery or inflammation and damage due to infection or injury. मीन्स इसका जो मेन कारण है जिस वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस किसी पर्सन को हो सकता है वो है डैमेज टू द वेन। मीन्स वेन पे डायरेक्टली कोई डैमेज होना, किस वजह से? किसी इंजरी, चोट से या तो सर्जरी से। ओके, ये जो है उसका मेन कारण है। अब पढ़ लेते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स को कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के बाद जो बॉडी में है कौन कौन से साइन, सिम्टम्स, लक्षण जो है वो दिखते हैं, वो नज़र आते हैं। फर्स्ट वन इज़ लेग स्वेलिंग। लेग में होता है तो लेग में स्वेलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ लेग पेन। स्वेलिंग के साथ साथ लेग पेन देखने को मिलता है। काफ में जो है, काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग देखने को मिलती है। चेंजेस इन स्किन कलर सच एज रेड और पर्पल। मीन्स जिस लेग में ये डिज़ीज़ हुई रखी है वो लेग अफेक्टेड दिखता है और उसमें सम स्किन कलर भी चेंजेस दिखते हैं। मीन्स नॉर्मल स्किन कलर से चेंज होकर वो रेड या पर्पल हो जाता है। टेंडरनेस देखने को मिलता है और जो अफेक्टेड पार्ट है, अफेक्टेड लेग है, वहाँ पे वार्मथ, मीन्स कहीं ना कहीं वार्मथ देखने को मिलती है, गर्म हो जाता है वो अफेक्टेड लेग। ये सारे जो होते हैं वो साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट में। अब पढ़ लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर कि कौन कौन से एज ग्रुप्स हैं जिसमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। एज 60 ईयर से अबव के एज के लोगों को ये सबसे ज़्यादा चांसेस होता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। लैक ऑफ मूवमेंट, मीन्स कई बार जो होता है वो कोई बेड रिटन पेशेंट्स होते हैं तो वो अपना लेग जो होता है उसका मूवमेंट नहीं होने की वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस उसको एज ए कॉम्प्लिकेशन कॉज हो सकता है। इंजरी या सर्जरी, मीन्स लेग में अगर किसी भी तरीके की इंजरी हुई है या लेग में किसी तरीके की सर्जरी हुई है तो उस वजह से एज अ कॉम्प्लिकेशन डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी एक रिस्क फैक्टर में आता है, उसकी वजह से भी डीवीटी होने के कारण होते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि डीवीटी की पैथोफिजियोलॉजी लाइक ये होता कैसे है। Due to etiological factors, reduced blood flow results in inflammation of veins. मीन्स कहीं ना कहीं किसी भी etiological factor से, या तो इंजरी से या तो सर्जरी से, क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है उतनी एरिया में रिड्यूस हो जाता है, जो कि रिजल्ट करता है इन्फ्लामेशन को। वेन्स में जो होता है इन्फ्लामेशन कॉज हो जाते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट रिजल्ट्स इन इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। मीन्स इंजरी की वजह से पहले क्या होता है, ब्लड फ्लो उस वेन में कम होता है और ब्लड फ्लो कम होने के बाद ब्लड क्लॉट बन जाता है। उसके बाद एंडोथेलियल डैमेज कॉजेज ब्लड क्लॉटिंग। मीन्स जो एंडोथेलियल लेयर होती है उसमें डैमेज की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, कॉजेज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ओके, और उसके बाद क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के भी नाम से जानते हैं। ये भी आप माइंड में रख सकते हैं। अब पढ़ते हैं इसके मैनेजमेंट या तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट बन रहा है तो हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, ब्लड थिनर देते हैं,
एंटीकोगुलेंट जो होता है उसका मेन मेडिसिन होता है। थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं जो कि ब्लड क्लॉट को तोड़ता है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स देते हैं, कंप्रेशन बैंडेज देते हैं। सो ये सारे जो होते हैं वो मेडिकल मैनेजमेंट में आते हैं। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत ही रेयर होता है, और क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट से ही काफ़ी पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो ये सारे जो थे इसके मेडिकल मैनेजमेंट थे। एंड दिस इज़ सो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी या तो डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं। सो बाय एंड टेक केयर।